नमस्कार, मौसम तक चैनल पर आपका अभिनंदन। मैं हूं देवेंद्र त्रिपाठी। ये वीडियो है अगले 3 दिनों के मौसम पूर्वानुमान का। 17 मई है। 17, 18, 19 मई को देश में कैसा मौसम रहेगा। इससे पहले आपको बता दूं कि मेट डिपार्टमेंट की तरफ से ये घोषणा कर दी गई है कि मानसून के अराइवल में डिले होगा, और इससे जुड़ा वीडियो कल रात को ही मैंने न्यूज़ मीडिया मंच के चैनल पर अपलोड किया हुआ है। उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी है, देख सकते हैं आप। लेकिन बहुत सारे मित्र ऐसे कह रहे हैं कि नॉर्मल डेट पर आएगा केरल में मानसून। ये तो देखने वाली बातें होंगी, लेकिन अगर मेट डिपार्टमेंट कह रहा है तो कुछ कंडीशंस होंगी जिनको फॉलो किया जा रहा है, और मेरा भी मानना है कि थोड़ा सा डिले इस बार होने वाला है। डिटेल में जानना है तो वीडियो देखें। फिलहाल इस वीडियो में आइए जानते हैं 3 दिन कैसा रहेगा मौसम। आज सुबह दिल्ली एनसीआर समेत उत्तर भारत के तमाम इलाकों पर कुछ बादल दिखाई दे रहे थे और धूल भरी आंधी चल रही थी। कुछ जगहों पर बारिश भी हुई, हरियाणा में और उत्तरी दिल्ली तथा आसपास के भागों पर। और अनुमान यह है कि पंजाब हरियाणा के कुछ उत्तरी क्षेत्रों में दोपहर के आसपास भी बादलों की गर्जना के साथ धूल भरी आंधी चल सकती है, या कहीं कहीं पर हल्की वर्षा हो सकती है। चुरू और गंगानगर में भी थोड़े बहुत चांसेस नजर आ रहे हैं। और इसके अलावा उत्तर भारत में कश्मीर में, हिमाचल तथा उत्तराखंड के पर्वतीय क्षेत्र जो हैं, यहाँ पर भी कुछ स्थानों पर वर्षा होने की संभावनाएं नजर आ रही हैं। दिल्ली पर भी दोपहर के बाद फिर से एक बार मौसम बन सकता है, लेकिन फिलहाल दोपहर में धूप हो गई है। शाम के समय धूल भरी आंधी की संभावनाएं बन सकती हैं। भरतपुर, अलवर, दौसा, करौली, धौलपुर, आगरा, मथुरा, अलीगढ़, इटावा, मैनपुरी, फर्रुखाबाद, साथ ही साथ बरेली, शाहजहांपुर, मेरठ, मुरादाबाद, इन भागों में बारिश की संभावनाएं बन सकती हैं शाम के समय। और देखिए, मैं जब ये कह रहा हूं कि संभावनाएं बन सकती हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि श्योर है कि यहाँ पर आंधी आने वाली है और बारिश होने वाली है। ये संभावना है, प्रोबेबिलिटी है। उसकी वजह है कि मॉइस्चर यहाँ पर है और गर्मी ज़्यादा है, तो कुछ ऐसे क्लाउड यहाँ पर डेवलप हो सकते हैं, कुछ क्लाउड पीछे से आ सकते हैं, जिसकी वजह से ये चांसेस बन सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि ये 100% श्योर हो। और दूसरी बात, अगर मैं बात कर रहा हूँ मथुरा, आगरा, अलीगढ़ की, तो इसका मतलब ये नहीं कि इन तीनों ज़िलों में और हर एक जगह पर इस तरह का मौसम देखने को मिलेगा। कुछ कुछ जगहों पर देखने को मिल सकता है। आपके क्षेत्र में अगर ऐसा मौसम नहीं हुआ है तो इसका मतलब पूरा का पूरा पूर्वानुमान गलत है, या अगर पूरे क्षेत्र में वास्तव में मौसम नहीं हुआ तो पूर्वानुमान गलत है। ये भी आप ये कहना भी ठीक नहीं है, क्योंकि प्रोबेबिलिटी बताई जाती है। 100% श्योर होना बहुत रेयर केसेस में होता है, जब बिल्कुल 1-2 घंटे की बात की जा रही हो, और जब बिल्कुल पूरी रीडिंग की जा रही हो हवाओं की, क्लाउड फॉर्मेशन और उनके मूवमेंट की, हाइट की, डेप्थ की, और किस तरह से वो आगे बढ़ रहे हैं और वहाँ पर क्या कंडीशंस हैं। उन सभी कंडीशंस को जब फॉलो किया जाता है तब पूर्वानुमान इस तरह से लगाया जा सकता है, जो कि पूरे भारत के लिए लगा पाना थोड़ा सा संभव नहीं है। करेंगे बातें इस बारे में और डिटेल में। फिलहाल उत्तर प्रदेश के बाकी क्षेत्रों में देखें तो यहाँ पर पश्चिमी दिशा की शुष्क और गर्म हवाएं चल रही हैं, लू के थपेड़ों की तरह। गर्मी भीषण है और 44-45 डिग्री सेल्सियस तापमान कई जगहों पर रहेगा। और इसी बीच धूल भरी आंधी उत्तर प्रदेश के पूर्वी और मध्य क्षेत्रों में भी, झांसी, ललितपुर से लेकर प्रयागराज और वाराणसी से लेकर लखनऊ, बाराबंकी के बीच में कहीं कहीं पर संभावना बन सकती है। जौनपुर, प्रतापगढ़ और मिर्ज़ापुर में भी इस तरह की संभावनाएं बन सकती हैं। वजह ये लगातार चलती हुई गर्म हवाएं हैं, और उसके साथ यहाँ पर बढ़ता हुआ तापमान है। लेकिन इसके साथ यहाँ पर थोड़ा सा मॉइस्चर ऐड होगा। जैसे ही मॉइस्चर, नमी ऐड होगी और ये बादल यहाँ पर पहुँचेंगे, तो बादल आगे मूव करते हुए यहाँ भी पहुँच सकते हैं। तो ये बादल यहाँ पर आंधी का कारण बन सकते हैं, या आंधी के साथ बूंदाबांदी का कारण बन सकते हैं। बिहार की तरफ देखते हैं। बिहार में काफ़ी दिनों के बाद पूर्वी क्षेत्रों में लोगों को बड़ी राहत मिल रही है। इस तूफान मोखा का जो प्रभाव था, उसका प्रभाव अभी भी बिहार के उत्तर पूर्वी क्षेत्रों और पश्चिम बंगाल में, साथ ही पूर्वोत्तर भारत में जारी है। यहाँ पर चंपारण के पूर्वी हिस्सों से लेकर मधुबनी, किशनगंज, पूर्णिया, अररिया, खगड़िया, भागलपुर, दरभंगा और आसपास के कुछ हिस्सों में हल्की से मध्यम बौछारें गिर सकती हैं। तेज़ हवाएं चलने और बादलों की गर्जना होने की संभावनाएं भी बनी हुई हैं। और इसके अलावा उपहिमालय पश्चिम बंगाल, सिक्किम में भी इस तरह का मौसम दिखाई दे सकता है। पश्चिम बंगाल के गंगीय क्षेत्रों में भी कई शहरों में, इंक्लूडिंग कोलकाता, यहाँ संभावना बनी हुई है बारिश की। झारखंड में ज़्यादा चांसेस नहीं है, लेकिन पश्चिमी भागों पर, पूर्वी भागों पर और दक्षिणी भागों पर कुछ बादल दिखाई दे सकते हैं। ओडिशा पर बादल रहेंगे, छत्तीसगढ़ के ऊपर कुछ बादल रहेंगे, तो कुछ बूंदाबांदी, और उत्तरी तटीय आंध्र प्रदेश के ऊपर बादल रहेंगे। पूर्वोत्तर में कई जगहों पर वर्षा की संभावनाएं दिखाई दे रही हैं। मध्य प्रदेश में ग्वालियर से लेकर सागर, सतना, पन्ना और जबलपुर के बीच में यहाँ पर कुछ गर्जना वाले बादल डेवलप हो सकते हैं। धूल भरी हवाएं चल सकती हैं। गुजरात में भी थोड़े बादल दिखाई दे सकते हैं, लेकिन गर्मी इन भागों में बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। बेतहाशा गर्मी है, और ये गर्मी फिलहाल, आज इस गर्मी से राहत, मौसम अगर बदलता भी है तो ये गर्मी से राहत नहीं दिला पाएगा, क्योंकि दोपहर के बाद कुछ चांसेस बनेंगे। सुबह के समय थोड़े बादल थे गुजरात के ऊपर और पूर्वी, दक्षिण पश्चिमी मध्य प्रदेश के ऊपर, लेकिन अभी फिलहाल क्लियर वेदर है। यहाँ पर आप देख सकते
सकते हैं दक्षिण भारत के क्षेत्रों में तटीय कर्नाटक और केरल के तमाम आंतरिक इलाकों में बारिश होने की संभावनाएं हैं। साउथ पेनिनसुलर रीजन में अगर सबसे ज़्यादा कहीं पर बारिश हो रही है तो केरल में हो रही है, जहां पर मानसून दस्तक देता है। सबसे पहले अंडमान व निकोबार द्वीप समूह को छोड़ दें तो, और यहाँ आंतरिक तमिलनाडु के कई शहरों में बादलों की गर्जना के साथ हल्की वर्षा होने की संभावना है। बाकी तेलंगाना और आंध्र प्रदेश का रायलसीमा, उत्तरी आंतरिक कर्नाटक का पूरा हिस्सा, ये पूरा ड्राई रहेगा। गोवा में ड्राई वेदर रहेगा। लक्षद्वीप में कुछ स्थानों पर वर्षा हो सकती है। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में थोड़ी सी गतिविधियां बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। ये आप देख सकते हैं, जैसा कि मैंने जिक्र किया था कि मॉनसून आते समय लगभग इसी तरह की कंसिस्टेंसी, निरंतरता हवाओं में होती है। लेकिन आप देखिए यहाँ पर व्यवधान बहुत सारे हैं, और यहाँ पर निरंतरता हवाओं में इस तरह से जब एक जैसी हवा यहाँ पर दिख रही है, लगभग ऐसी हवा पूरे बंगाल जो अरबियन सी है इस भाग में दिखाई देगी और यहाँ पर दिखाई देगी, तब ये माना जाएगा कि अंडमान व निकोबार द्वीप समूह तक दक्षिण पश्चिमी हवाएं पहुंचनी शुरू हो चुकी हैं। और इसके बाद हम देख लेते हैं अगले 24 घंटों के बाद, यानी कि 18 मई और 19 मई को कैसा मौसम रहेगा देश भर में। 18 मई को आप देख सकते हैं साउथ पेनिनसुलर रीजन में, केरल में और दक्षिणी आंतरिक कर्नाटक में, हसन और मैसूरू, बेंगलुरु में एक दो जगहों पर बूंदाबांदी हो सकती है। केरल में कुछ जगहों पर वर्षा की संभावना है। तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और कर्नाटक के उत्तरी इलाकों में लगभग सभी जगहों पर ड्राई वेदर रहेगा, लेकिन बादल यहां पर छा सकते हैं क्योंकि यहां पर एक ट्रफ जैसी सिचुएशन बन रही है। उत्तरी दिशा की शुष्क और गर्म हवाएं पहुंच रही हैं, और जब यहां पर थोड़ा मॉइस्चर ऐड हो रहा है, यहां पर ट्रफ की तरह सिचुएशन बन रही है रायलसीमा से लेकर ओडिशा के बीच में, तो यहां पर कुछ एक्टिविटी होने की संभावना बन सकती है, खासतौर पर आंध्र प्रदेश में रायलसीमा, उत्तरी तटीय आंध्र प्रदेश और ओडिशा, पश्चिम बंगाल के गंगीय क्षेत्रों पर। लक्षद्वीप में बारिश की संभावना है। महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के उत्तरी इलाकों में, झारखंड के लगभग सभी जगहों पर, बिहार के दक्षिण पश्चिमी क्षेत्रों में और उत्तर प्रदेश के दक्षिणी भागों में, राजस्थान में, इन सभी भागों में कल लगभग सभी जगहों पर ड्राई वेदर रहेगा। लेकिन यहाँ पर पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और उत्तर प्रदेश के भागों में, उत्तरी राजस्थान के कुछ हिस्सों पर बादल बनने शुरू होंगे दोपहर के आसपास, और ये बादल धीरे धीरे जो मूवमेंट इनका रहेगा पूरब की तरफ रहेगा। तो यहाँ पर लुधियाना, पटियाला, चूरू, गंगानगर, बीकानेर और आसपास के इलाकों में सिरसा, हिसार, फतेहाबाद और रोहतक, करनाल, साथ ही दिल्ली, मेरठ, मुरादाबाद से लेकर अलीगढ़, आगरा, मथुरा, भरतपुर, दौसा, करौली, धौलपुर, तो इन भागों में बादलों की गर्जना के साथ बूंदाबांदी हो सकती है, और आगे लखनऊ तक ये बादल पहुंच सकते हैं, और यहाँ पर चांसेस बन सकते हैं आंधी के साथ, बादलों की गर्जना के साथ वर्षा के। बिहार के पूर्वी और उत्तर पूर्वी क्षेत्रों में लगातार बारिश जारी रहेगी, पूर्वोत्तर में बारिश जारी रहेगी। गंगीय पश्चिम बंगाल में बारिश का दायरा थोड़ा सा सिमटेगा, लेकिन कुछ जगहों पर वर्षा हो सकती है। पर्वतीय इलाकों में, कश्मीर में और गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद में यहाँ पर बारिश बढ़ सकती है। हिमपात बढ़ने की संभावना भी कल नजर आ रही है अलग अलग कारणों से। और इसके बाद 19 मई की सिचुएशन देख लेते हैं। 19 मई को उत्तर भारत में क्लियरेंस होना शुरू हो जाएगा। सुबह के समय थोड़ी गतिविधियां होंगी, दोपहर के बाद क्लियर हो जाएगा। पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश के लगभग सभी क्षेत्रों में गर्म और शुष्क मौसम परेशान करेगा, लेकिन बादल आपको 19 मई को भी दिखाई देंगे, और इन बादलों से धूल भरी आंधी एक दो जगहों पर, इक्का दुक्का जगहों पर संभावित रहेगी, लेकिन बारिश के चांसेस बहुत कम रहेंगे। बिहार में, उत्तर पूर्वी क्षेत्रों में और पश्चिमी भागों में भी कुछ जगहों पर, झारखंड और पश्चिम बंगाल, ओडिशा, छत्तीसगढ़ में आइसोलेटेड प्लेसेस पर धूल भरी आंधी के साथ हल्की वर्षा हो सकती है। तेज हवाएं चल सकती हैं जब धूल भरी आंधी चलेगी। पूर्वोत्तर राज्यों में कई जगहों पर बारिश की संभावना है। दक्षिण में केरल और तटीय कर्नाटक के क्षेत्रों में और आंतरिक तमिलनाडु, उत्तरी तटीय आंध्र प्रदेश में कहीं कहीं पर वर्षा होने के संकेत दिखाई दे रहे हैं। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। लगातार जुड़े रहिए, मॉनसून का वीडियो देखिए आप न्यूज़ मीडिया मंच पर। बाकी वीडियोस अपलोड करूंगा इस चैनल पर जल्द ही। धन्यवाद।